Hello everyone, my name is Akriti Ronyar and welcome back to my channel. In today's video, I'll be discussing कि last 15 days की strategy क्या होनी चाहिए, some tips and tricks. So let's start. सबसे पहले तो जितना आपने पढ़ लिया है that's enough. और कुछ भी नया ऐड ऑन मत कीजिएगा, नया बिल्कुल मत पढ़िएगा क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पे लास्ट मिनट पे इट्स रियली वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने जितना भी पढ़ा है उन सब पे वर्क कीजिए, रिवीजन करिए उन सबको। एंड अगर आप कुछ भी नया पढ़ने जाएंगे ना तो क्या होगा, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसमें भी आप वो चीज़ को भी रिटेन नहीं कर पाएंगे अच्छे से एंड दिस विल ब्रेक योर कॉन्फिडेंस। सो इस लास्ट मिनट पे बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए। जितना पढ़ा है आपने पढ़ लिया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया एंड नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, PYQs लगाइए, मॉक्स दीजिए एंड जस्ट रिलैक्स, डोंट पैनिक। ये मत सोचिए कि इस यूनिट से ये रह गया, इस यूनिट से ये रह गया, इस यूनिट से ये रह गया, क्योंकि लेट मी टेल यू, आप जितना भी पढ़ लें एट द एंड आपको यही लगेगा कि यहाँ से कुछ छूट गया, यहाँ से कुछ छूट गया, बी इट पेपर 1 और बी इट पेपर 2। सो यूल हैव टू थिंक कि आपने सब पढ़ा है, आपने सब कुछ कवर किया, आपने कुछ नहीं छोड़ा है। चाहे आपने छोड़ा भी हो, बहुत कुछ छोड़ा होगा, ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल सब कुछ कवर करना, तो बहुत कुछ छूट जाता है लास्ट मिनट तक। तो बट आपको ये समझना है कि आपने सब पढ़ा है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचेंगे ना, एंड आप जितना भी पढ़ लीजिए लास्ट मिनट तक, आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, आपको एट द एंड यही लगेगा कि यार मेरा कुछ रह गया, कुछ तो रह गया, कुछ कहीं कुछ, कोई किसी का कोई यूनिट रह गया, किसी का कोई यूनिट रह गया, किसी का कुछ 4-5 यूनिट से कुछ कुछ पार्ट्स रह गया। तो दिस इज़ समथिंग कि ये सबके साथ होता है। तो इस मोमेंट पे इट्स नेसेसरी कि यू डोंट पैनिक एंड जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज़ मस्ट। लास्ट मिनट में क्या होता है ना, हम पैनिक करने लगते हैं बहुत ज़्यादा एंड हमें यही लगता है कि यू नो हम अरे कुछ नया, कुछ नई वीडियो देख लिए, कुछ नए टॉपिक्स देख लिए, तो चलो ये भी पढ़ लेते, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। बट आई थिंक यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उस चक्कर में हमने जितना पढ़ा होता है, जितना कवर करा होता है चीज़ों को, हम वो सब भी रिवाइज़ नहीं करते हैं और फिर वो भी छोड़ देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि अरे ये पढ़ लेते, क्या पता इसमें से कुछ आ जाए, क्या पता इसमें से कुछ कुछ आ जाए। तो हम लोग जो हमारी वो 6 महीने की मेहनत होती है ना, हमें क्या लगता है, हम लोग उसी पे डाउट करने लगते हैं और हमें लगता है कि यार हमने जो पढ़ा है सही पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, या क्या पढ़ा है। तो जो भी कुछ नई चीज़ें या नई टॉपिक्स आप लोग कहीं देख लेते हो, कोई भी स्टूडेंट कहीं देख लेता है, तो लगता है कि अरे यार इसमें से भी तो आ सकता है, इसमें से भी तो आ सकता है। बट rather than focusing on what you have studied, you start to focus on नई चीज़ें, जो कि इट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि लास्ट मिनट में यहीं हम मार खा जाते हैं, यहीं हम लैग कर जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग एंड ये चीज़ ना आपको जाके लगेगा ना एग्ज़ाम में, दिस विल ब्रेक योर कॉन्फिडेंस। लेट मी टेल यू, अगर जब आप वो यूनिट्स, वो टॉपिक्स देखेंगे ना जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है और लास्ट मिनट में आपने रिवीजन नहीं करा और कुछ नई चीज़ें उस चक्कर में, नई चीज़ों के चक्कर में आपने रिवीजन नहीं किया एंड जाके देखेंगे क्वेश्चंस, तो अरे वहीं से आए जो मैंने पहले पढ़ रखा था। और ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। तो हमें लगता है कि यार मतलब एक बार तो रिवीजन कर लिया होता, मतलब इतना अच्छे से पढ़ा था। क्योंकि एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा हमें नर्वसनेस हो जाती है, इतनी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं हम लोग कि अगर हमने अच्छे से पढ़ा भी हो तो भी हम लोग डगमगा जाते या भूल जाते कि अरे क्या था, याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ समथिंग। सो ये चीज़ें होती है, सबके साथ होती है। तो इसलिए जितना पढ़ा है आपने उन सबको जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए और पैनिक बिल्कुल मत कीजिए, पैनिक होके कुछ नहीं होता। तो जितना हो सके उतना रिविजन कीजिए, PYQs दीजिए, मॉक्स लगाइए एंड दैट्स इट। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन टॉपिक्स को कवर कीजिए जो रिपीट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड PYQs है, उनके कंसेप्ट को गो थ्रू कीजिए एंड पेपर 2 के जो भी, जिसका भी जो जो अपना सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, उस पर फोकस कीजिए। उसके कंसेप्ट को एक बार लास्ट में ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि पेपर 2 से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, कभी भी। एंड आई डोंट नो अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स, बट
कॉमर्स, मैनेजमेंट, ये सब में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो कंसेप्चुअल लेवल की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने लास्ट मिनट में ना कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियरली सब कुछ, ताकि कुछ भी क्वेश्चंस आए आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका पेपर 2 का, स्पेशली फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी डायरेक्ट आता ही नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ मस्ट फॉर पेपर 2। सो अच्छे से कीजिए एंड या दैट्स इट। एंड जस्ट डोंट पैनिक, 15 डेज बचा है, डेट शीट ऑलरेडी आउट हो गई है। एंड अपना बेस्ट दीजिए, आपने अच्छे से पढ़ा है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी काम, एंड जाके अपना एग्ज़ाम दीजिए। दैट्स इट, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। सबसे बड़ी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रस्ट योर सेल्फ। आपने जितना पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ कवर किया है, एंड लास्ट में सिर्फ ट्रस्ट का खेल होता है एंड कॉन्फिडेंस का। तो अपने ऊपर पे ट्रस्ट कीजिए एंड जस्ट गो टू एग्ज़ाम हॉल विथ फुल कॉन्फिडेंस, एंड फिर सब बढ़िया होगा। दैट्स ऑल, and thank you for watching. And yeah, that's it. Thank you.